विभूति सर, मैं आगे आपके साथ बढ़ रही हूँ। विभूति सर, क्योंकि पूरी हत्या की इस तरह से साजिश रची गई है, पूरा इन्वॉल्वमेंट सोनम का रहा है, मर्जी से शादी हुई, इसके बाद भी हनीमून पर ले जाकर पति की हत्या करवाई गई, लेकिन वो फिर खुद सरेंडर कर देती है। ये किस सिचुएशन में होता है कि खुद जो एक्यूज्ड है वो सरेंडर करता है इस तरह के केसेस में? विभूति नारायण सर जी, असल में देखिए, इसमें समाजशास्त्रीय अध्ययन की जरूरत है। दो चीजें हैं। एक तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है या मैरिटल वायलेंस है, इस पर अब कोई पुरुषों का एकाधिकार नहीं रह गया है। स्त्रियां भी इसमें शरीक हो रही हैं, हालांकि कम संख्या में। ज्यादातर तो पुरुष ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन स्त्रियां भी इन्वॉल्व हो रही। दूसरे देखिए, ये एक कारुणिक अंत हुआ है जो हमारे यहाँ हजारों लड़कियों के साथ हो रहा है। माँ बाप ने जबरदस्ती ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको तैयार किया होगा कि इस लड़के से शादी करे। माँ बाप को भी पता रहा होगा कि उसका किसी से प्रेम है, वो किसी दूसरे से शादी करना चाहती है, और महीनों क्या सालों संघर्ष चला होगा घर में। जो लोकल, जो उनके रिश्तेदार होंगे, परिचित होंगे, वो इसको कंफर्म करेंगे कि महीनों के संघर्ष के बाद माँ बाप ने एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके उस बच्ची को तैयार किया इस लड़के के साथ शादी करने। और जाहिर है कि इतना एक्सट्रीम स्टेप तो तभी कोई औरत लेगी जब वो बहुत पागलपन की हद तक किसी से प्रेम में मुब्तला हो। तो उसने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे तो लगता है कि स्वाभाविक परिणति है, और इस देश में बहुत सारे रिश्तों में हो रहा है। औरतें या तो घुट घुट के मर रही हैं, या थोड़ी बहादुरी दिखाती हैं तो इस तरह के एक एक्स्ट्रा लीगल काम की तरफ बढ़ जाती है, जिसके अंजाम बुरे होते हैं। और इसको भी अब ये जाहिर है कि ये तो इतना शट एंड ओपन केस है कि इसमें तो कोई बचने की गुंजाइश ही नहीं है। ये लड़की भी अब पता नहीं कितने साल जेल रहेगी, और जो हत्यारे हैं वो भी, उन्हें भी सजा मिलेगी। तो इतना एक्सट्रीम स्टेप इसने उठाया है, मुझे लगता है कि इसके माँ बाप, इसके भाई को भी इसके लिए दोषी मानना चाहिए। उन्होंने मजबूर करके इसकी शादी कराई होगी। मुझे अभी पहला इम्प्रेशन तो, रिएक्शन तो मेरे मन में यही आ रहा है। बिल्कुल, और इसका इल्म जरूर सोनम को हो गया होगा कि उसने उसको सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा।